Hi guys, welcome back to my YouTube channel Tech Developer. हैप्पी दशहरा टू एवरीवन गाइस। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, उन सबको हैप्पी दशहरा। एंड गाइस, सॉरी मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे कुछ इंटरनेट के इश्यूज आ रहे थे। तो अभी वो रिजॉल्व हो गए, तो अभी मैं कंटिन्यूसली जो है वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख चुके हो, तो उसमें हमने डीटीओ और फॉर्म के पैकेजेस पे काम किया था। उसके अंदर डीटीओ क्लास और फॉर्म क्लास बनाई थी, जैसे कि टास्क फॉर्म के नाम से हमने क्लास बनाई थी, और ऐसे ही हमने एक टास्क डीटीओ बनाया था। तो आज हम जो बात करेंगे गाइज, वो करेंगे हम सर्विस इंटरफेस की, जिसके अंदर हम इस डीटीओ और इस फॉर्म का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे रिटर्न करने के लिए और डेटा लेने के लिए। ठीक है। तो जनरली ये चीज़ तीन जगह काम आती है बेसिकली। मतलब एक तो आपका कंट्रोलर लेवल पे, एक आपका हो गया सर्विस लेवल पे, और एक रिपोजिटरी लेवल पे भी डिपेंड करता है अगर यूज़र उसको उस तरीके से यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। बट कंट्रोलर लेवल और सर्विस लेवल पे तो ये आपका वर्क होता ही होता है डीटीओ और फॉर्म का। तो डीटीओ और फॉर्म का ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरनली यू कैन से पास ऑन होता रहता है कंट्रोलर और सर्विस के बीच में। तो इसीलिए जो है कंट्रोलर और सर्विस के अंदर मोस्टली हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो डीटीओ मैंने पहले ही बताया था, डीटीओ वो होता है जो डेटा या जो ऑब्जेक्ट हम क्लाइंट साइड की तरफ वापस भेजते हैं अपनी एपीआई से। और फॉर्म वो होता है जो हम रिक्वेस्ट पेलोड लेते हैं, यानी क्लाइंट जो हमारे को डेटा भेजता है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो हम फॉर्म पैकेज में डालते हैं, यानी कि आप रिक्वेस्ट बॉडी जिसे बोलते हो, तो वो चीज़। तो अब हम बात करते हैं सर्विस लेयर की। तो आपको जैसे पता ही है, ये जो प्रोजेक्ट था हमारा, वो आपका टास्क मैनेजमेंट के ऊपर था, मतलब टू डू लिस्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो टू डू लिस्ट के अंदर हमने फॉर्म में ये लेना था कि उसका टास्क का मतलब जो टास्क का नाम है और उसका टास्क का डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो जस्ट ये बेसिक कर्ड ऑपरेशन बेस्ड आपका जो है प्रोजेक्ट है, कि जस्ट ये स्टार्टिंग है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट की, कि कैसे हम स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाते हैं और कैसे उसको सेटअप करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे हम सर्विस कंट्रोलर रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस बेसिक प्रोजेक्ट के बैकएंड कंप्लीट होने के बाद मैं इसकी एंगुलर इंटीग्रेशन पे भी काम करूँगा, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको एक ना एक फुल फ्लैश एप्लीकेशन जो है बनाना आ जाए। मैं फिर जो है उसके बाद आपको धीरे धीरे और भी प्रोजेक्ट डीप लेवल पे लेके चलूँगा, ताकि आपको जेपीए के जो फीचर्स हैं वो भी समझ में आए। ठीक है गाइज। तो प्लीज़ अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बेसिकली जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो सब्सक्राइब के बटन के पास एक ड्रॉप डाउन आता है, उसको सेलेक्ट करके वहाँ पे आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ना कि पर्सनलाइजेशन और नन। याद रहे ऑल का ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर रखा हो, अदरवाइज आपको जो है वीडियोस जो है नहीं मिल पाएगी टाइम टू टाइम गाइज। तो गाइज अभी ये जो है अपना स्टार्ट करते हैं सर्विस लेयर बनाना। तो सर्विस लेयर जो है वो आपका सर्विस पैकेज में आएगा। तो मैं ये इंटरफेस रहेगा, बेसिकली इंटरफेस रहेगा सर्विस पैकेज में, और सर्विस आईएमपीएल पैकेज में उसकी इम्प्लीमेंटेशन रहेगी। तो इंटरफेस हम बनाते हैं गाइज, इंटरफेस बनाना है तो सर्विस पैकेज में मैं रखूँगा, नाम मैं दूंगा टास्क सर्विस सर्विसेज। ठीक है, ये फिनिश किया। अब ये इसने इंटरफेस क्रिएट कर दिया गाइस। ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, एक मिनट, जस्ट ये कंपाइल हुआ था। तो अभी हमारे को क्या करना है ना गाइस, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मेथड बनाने हैं। अभी मान लो मैं वॉइड कर रहा हूँ इसको, रिटर्न टाइप। तो सर्विस में बेसिकली होता क्या है, मतलब जो कंट्रोलर लेयर पे आप एपीआई के जरिए सर्विसेज यूज करोगे टास्क को लेकर के, जैसे टास्क ऐड करोगे, उसको अपडेट करोगे, गेट करोगे उस पर्टिकुलर आईडी से, या सारे टास्क की लिस्ट गेट करोगे, या आप डिलीट करोगे, तो यह जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे ना, वो बेसिकली एक सर्विस है। तो हर एक सर्विस को हम एक मेथड क्रिएट कर देंगे टास्क सर्विस में,
और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम आईएमपीएल वाले में देंगे। ठीक है। तो अब यार कोई भी एक सर्विस के लिए एक मेथड बनाते हो, मान लो आप बनाते हो ऐड टास्क। ठीक है। तो ऐड टास्क करने के लिए आपने से एक मेथड बनाया। तो अब कोई भी मेथड के दो चीज़ें होती है, या तो उस मेथड में आर्गुमेंट पास होगा, और आर्गुमेंट पास होगा मतलब कि जो इनपुट आप उसको दे रहे हो। ठीक है। और एक उसका आउटपुट होगा। आउटपुट यानी कि उस मेथड का रिटर्न टाइप। तो जैसे ही मैंने आपको बोला, जो डीटीओ है वो हमेशा हमारा रिटर्न टाइप रहेगा, और ऐसे ही जो फॉर्म है वो हमारा इनपुट एज अ काम करेगा, चाहे वो कंट्रोलर लेयर पे हो चाहे सर्विस लेयर पे हो। ऐसे ही सिमिलरली हमारा डीटीओ लेयर काम करता है, चाहे वो आपका सर्विस लेयर पे हो चाहे कंट्रोलर लेयर पे। ठीक है। मान लो मुझे बनाना है ऐड टास्क का मेथड। तो अभी मैं इसको जस्ट समझाने के लिए ऐड टास्क मैंने मेथड ऐड कर दिया। ठीक है। ऐड टास्क वो मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और ना कुछ इनपुट लेगा। राइट। तो हमें पता है कि टास्क फॉर्म हमने क्रिएट किया है। तो टास्क फॉर्म जो है इसके अंदर, सॉरी, टास्क फॉर्म इसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है। तो टास्क फॉर्म जो है मेरा, वो हो गया मेरा ऐड टास्क मेथड का आर्ग्यूमेंट, जो कि इस सर्विस के लिए इनपुट होगा। अब आउटपुट मैंने आपको बताया, टास्क डीटीओ हमने जो लास्ट वीडियो में बनाया था, हमने वही यूज करना है। राइट। बट हमने उससे पहले जो है, मैं आपको बताऊं, कोई भी एपीआई का ना एक बेसिक रिस्पॉन्स होता है, चाहे वो एरर रिस्पॉन्स हो चाहे आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो। ये जो है ना एपीआई रिस्पॉन्स का एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बताऊंगा अब, वो बनाना बहुत ज़रूरी है। उसको यूज करने के बाद जो है आपको कोई भी एपीआई का रिस्पॉन्स देना, हमेशा उसी फॉर्मेट में देना है गाइस। ये एक तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस आप समझ के चलो। ठीक है। तो वो एपीआई जो मतलब जो डीटीओ क्लास बनाऊंगा मैं, वो होगी मेरी एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ। ठीक है गाइस। एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ करके क्लास बनेगी, और ये रहेगा आपका एट द रेट डेटा मैंने लगा दिया। ठीक है। एट द रेट ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर लगा दिया। क्लास को फाइनल बना रहा हूँ गाइस। डेटा ऑल आर्ग कंस्ट्रक्टर डेटा ना करके हम उसको गेटर करेंगे। तो बेसिकली जो भी इसके अंदर मेथड्स आएंगे ना, वो गेटर मेथड उसके ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, ये लॉम्बॉक के एनोटेशन से। ऑल आर्ग कंस्ट्रक्टर से ही क्या करेगा कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मतलब जो पैरामीटर्स होंगे या प्रॉपर्टीज होगी इस क्लास की, उसे एज एन सिंगल कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेगा। ठीक है। तो और इसको हम क्या करते हैं, फाइनल क्लास बना देते हैं। फाइनल मैं इसलिए बना रहा हूँ गाइस, ताकि मैं जो है इस क्लास को कोई अगर एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा तो ना कर सके। ठीक है ना, क्योंकि डीटीओ रिस्पॉन्स क्लास है, कोई मैं इसको क्यों एक्सटेंड करने के लिए मैं किसी को अलाउ करूँ। ठीक है ना, मॉडिफिकेशन क्यों करवाऊँ मैं। तो मुझे जो है मॉडिफिकेशन नहीं करानी, क्योंकि ये फाइनल मेरा रिस्पॉन्स जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने उसको फाइनल लगा दिया। ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या लेंगे, अच्छा, इसको एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ जो है वो आपका टाइप ऑफ टी रहेगा, यानी कि टी जो है वो मेरा डेटा रहेगा। एक बार बनाता हूँ पूरी क्लास, फिर आपको समझाता हूँ कि इसमें मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। स्टेटस प्राइवेट लॉन्ग टाइम स्टैम्प। ठीक है गाइज। तो और एक चीज़ और मुझे करनी है थोड़ी सी, वो है, क्योंकि मैं इसको इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने इसको जो है फाइनल वेरिएबल डालने हैं। ठीक है। तो ये मैंने दे दिया इसका फाइनल। ठीक है गाइज। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैंने ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर दे दिया, यानी कि जितनी भी फील्ड्स हैं उसका एक सिंगल कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है। एट द रेट गेटर मैंने लगा दिया, क्योंकि मैं इसको इम्यूटेबल क्लास बनाना चाह रहा हूँ। सेटर मेथड से तो म्यूटेबिलिटी हो जाती है, और गेटर मेथड से सिर्फ मतलब कि ये जो चीज़ है ना, दो चीज़ें जो मैंने पास करी, ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर और गेटर, ये इसीलिए पास किया है क्योंकि ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना, कोई भी रिस्पॉन्स आप दे रहे हो यार, क्यों उसको क्यों म्यूटेट तो करना नहीं, इसीलिए मैंने उसको इम्यूटेबल बना दिया।
तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। और इसीलिए इम्यूटेबल बनाने के साथ साथ हमने क्या किया, उसको फाइनल क्लास बना दिया कि कोई एक्सटेंड ना कर सके, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको फाइनल इसलिए बना दिया कि आपका सारा जो है एकदम कंस्ट्रक्टर में पास हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक फाइनल कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसके अंदर गेटर मेथड्स होंगे। अब ये जो टाइप टी है ना गाइज, ये जेनरिक है, ठीक है। यानी कि कोई भी टाइप का आप जो जेनरिक टाइप का डेटा दोगे वो आपके डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको बताता हूँ कि एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ में डेटा, मैसेज, सक्सेस, स्टेटस, टाइम स्टैम्प, ये जो हमने लिया ना गाइज, ये हमने क्यों लिया है? डेटा का जो हमने टी दिया है, देखो कोई भी रिस्पॉन्स होता है गाइज, उसके अंदर वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है जो आपको रिटर्न करना है ना। तो वो जो है ना वो टाइप टी से डिफाइन हो गया। यानी कि डेटा पार्ट में आपका सिर्फ वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा जो यूजर को एक्चुअली में मतलब है, यानी कि जो यूआई को एक्चुअल में मतलब है, वो डेटा आपका आएगा। अब मैसेज मैंने क्यों दिया है? क्योंकि ये एपीआई का रिस्पॉन्स है गाइज। तो उस एपीआई के रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा आपने दिया, अब उसके बाद उस एपीआई का पर्टिकुलर कुछ रिस्पॉन्स मैसेज भी आपका होगा, तो वो ये मैसेज वाले में चला जाएगा। अब वो एपीआई सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, वो आ जाएगा आपका सक्सेस में, ट्रू या फॉल्स। अब एपीआई रिस्पॉन्स का कोई आपका स्टेटस होता है, राइट, कि जैसे आपका 200 का 200 होता है, मतलब सॉरी एचटीटीपी स्टेटस ओके का 200 होता है, और ऐसे आपका क्रिएटेड होता है उसका 201 होता है। तो मतलब अकॉर्डिंगली आपका हर किसी एपीआई का अपना एचटीटीपी स्टेटस होता है, तो वो भी स्टेटस आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग टाइम स्टैम्प, यानी कि ये वो करंट टाइम स्टैम्प होगा जब ये रिस्पॉन्स जनरली जनरेट होगा, ठीक है गाइज। तो ये तो मेन ये समझ के चलो कि ये रिस्पॉन्स जीटीओ तो हमेशा ही आपको रिटर्न करना है। आपका जो टाइप ऑफ टी है, यानी जो डेटा है, वो आपका नल हो सकता है, क्योंकि कई जगह आपको सिर्फ सेव करना, तो रिटर्न तो कुछ करना नहीं, तो वॉइड टाइप का हो गया। तो आप वो चीज़ है कि आप वो समझ के चलो कि डेटा पार्ट जो है ना नल हो सकता है, बट ये जो मैसेज है, सक्सेस है, स्टेटस है, टाइम स्टैम्प, ये कभी भी नल नहीं हो सकता, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पे मैं एकदम एट द रेट जेसन इंक्लूड ये भी लगा देता हूँ वैल्यू पे, कि मुझे सिर्फ नॉन नल वैल्यू ही दे जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। तो जो जेसन क्रिएट करता है, जेसन फॉर्मेट दिखता है ना आपको, तो उसमें अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा ना गाइस जेसन इंक्लूड वाली एनोटेशन, तो ये बेसिकली क्या कहेगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि किसी किसी केसेस में डेटा जो है वो नल हो सकता है, तो वो डेटा वाले पार्ट को भी अननेसेसरी नल जो है करके दिखाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो उसके लिए जेसन इंक्लूड नॉन नल लगा दिया। तो अगर वो नल होगा ना, तो वो इस फील्ड को ही इंक्लूड नहीं करेगा उस जेसन में, ठीक है, बाकी फील्ड्स को इंक्लूड कर देगा। तो वो चीज़ है गाइस। तो अच्छा, अब ये एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ बना दिया, ठीक है। अब मैंने कहा मान लो, अभी डीटीओ की बात हम बाद में करेंगे, अभी पहले मैं जस्ट बेसिक सर्विसेज के मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। वो फिर रिस्पॉन्स जीटीओ में आपको बाद में समझाऊंगा कि उसका जो सर्विस का रिटर्न टाइप है वो कैसे आपको देना है। तो अब जैसे मान लो एक टास्क का कर दिया, कुछ रिटर्न तो करूंगा नहीं, ऐसे ही मैंने मान लो अपडेट टास्क का कर दिया, ठीक है। उसमें मैं क्या लूंगा, टास्क की आईडी लूंगा और टास्क फॉर्म ले लूंगा वापस से, ठीक है ना गाइस। तो ये बेसिकली दो आर्गुमेंट हो गए अपडेट टास्क के लिए। यार डेफिनेटली बात है, जब आप टास्क ऐड करोगे तो आपको जेसन चाहिए टास्क का, है ना, तो वो आपने ऐड टास्क में दे दिया। ऐसे ही अब आपका अपडेट टास्क है, तो वो भी एक सर्विस हो गई। तो अपडेट करोगे कैसे? यार आपको दो चीज़ें चाहिए, जो डेटा अपडेट करना वो तो आपको जेसन चाहिए चाहिए, बट कौन से टास्क आईडी का आपको डेटा चेंज करना है, उसकी आईडी भी तो चाहिए ना। तो इसलिए दोनों जो चीज़ें हैं मैंने आर्गुमेंट में ली, ठीक है। अब ऐसी मान लो मैंने गेट बनाया जिसमें मैंने सिर्फ आईडी दी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आप गेट करोगे टास्क का, वो भी पर्टिकुलर टास्क को गेट करने के लिए उसकी आईडी चाहिए, तभी आप उसका डेटा निकाल पाओगे, है ना। एक मेथड आपका सर्विस का हो गया जिसमें हमने गेट करना है, लेकिन उसमें कोई आईडी नहीं, यानी कि आप सारा डेटा जो है दे दोगे, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक वॉइड
डिलीट। अब डिलीट करना है कोई डेटा, तो उसका वो पर्टिकुलर आईडी चाहिए ना, कि कौन सा डेटा आप डिलीट करना चाहते हो, कौन सी रो डिलीट करना चाहते हो। तो उसके लिए इनपुट जो है मेरा लॉन्ग आईडी हो गया। ठीक है, ये आपको इतना तो समझ में आया होगा। अभी रिटर्न टाइप इसको भूल जाओ, आप जनरली ये सोचो कि ये आपकी सर्विसेज है, उसमें ये आपके इनपुट मेथड्स हैं, मतलब और इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं, कि ऐड के टाइम पे ये है, अपडेट के टाइम पे गेट, गेट डिलीट के टाइम पे ये आपका आर्ग्यूमेंट्स है। अच्छा, अब आप बात कर लेते हैं अपना रिटर्न टाइप की। ठीक है, तो मैंने हमेशा से आपको एक चीज़ समझानी है कि जब भी आप सर्विस से रिटर्न करोगे ना, आप एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ ही रिटर्न करोगे। ठीक है, अब उसके अंदर जो डेटा पार्ट है ये वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते। जैसे मान लो कई लोग होते हैं कि ऐड करने के टाइम पे रिटर्न करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, बट एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ जो है वो आपका कॉमन है। ठीक है, मैं अभी इसको यहीं तक छोड़ देता हूँ कि रिटर्न टाइप मैंने आपको समझाया ना, कि सारी सर्विसेज का कॉमन ही रिस्पॉन्स टाइप होगा। ठीक है, अब ये हो रहा है कि भाई टाइप तो डिफाइन करो, क्योंकि सही बात है, यहाँ पे मुझे टाइप देना है कि किस टाइप का ये वाला डेटा रहेगा। ठीक है, अब मैंने पहले ही कहा ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐड के टाइम पे मुझे कुछ नहीं रिटर्न करना, तो मैं वॉइड रखूँगा। ठीक है, अब अपडेट है ऐसे ही, अपडेट के टाइम पे मैं कह रहा हूँ भाई मैं कुछ नहीं रिटर्न करूँगा, मैं सिंपली मैसेज दे दूंगा कि ये अपडेट हो गया। ठीक है, अच्छा गेट के टाइम पे मुझे डीटीओ रिटर्न करना है। डीटीओ सिर्फ ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर आईडी से उसको गेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया टास्क डीटीओ, ये आपका टास्क डीटीओ हो गया। ठीक है, अब इसकी बारी आ जाती है आपकी गेट ऑल की, मतलब गेट जो है विदाउट आईडी, यानी कि सारा डेटा। तो उसमें टास्क डीटीओ ही रिटर्न होगा, ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, तो लिस्ट ऑफ, एक मिनट, लिस्ट का है यूटिल वाला, और यहाँ पे आ गया टास्क डीटीओ, क्योंकि उसमें भी जो है आपका जेनरिक होता है कि आप किस टाइप की लिस्ट बनाना चाहते हो, तो वो चीज़ है। ठीक है, और ऐसे ही अब डिलीट की बात करूँ, तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे डिलीट में कुछ भी रिटर्न नहीं करना, तो मैं सिर्फ नॉर्मली उसका वॉइड कर दूंगा। ठीक है गाइज, तो ये तो हो गई आपकी टास्क सर्विसेज, एक इंटरफेस बना दिया जिसमें मैंने आपको बता दिया कि ये मेथड्स बने हैं उसके अंदर। ठीक है, जिसके ऐड टास्क हो गया आपका, अपडेट टास्क हो गया, गेट हो गया, बाय आईडी हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, गेट टास्क कर देते हो, मेथड नेम थोड़ा क्लियर करना है तो डिलीट टास्क। ठीक है, सो ये चीज़ आपकी हो गई गाइज, ये ऐड टास्क, अपडेट टास्क, गेट टास्क बाय आईडी, गेट टास्क लिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, और ये डिलीट टास्क। ठीक है, आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हुई हो गाइज, कि सर्विसेज में हमारे को जो मैंने फॉर्म्स और डिटेल लास्ट वीडियो में बनवाए थे, वो सर्विस लेयर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे और कितना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज, अंडरस्टैंडेबल रही होगी। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती गाइज, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और गाइज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा गाइज, कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, प्लस मैं काफ़ी टाइम से, मतलब 15-20 दिन से शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ। ये शॉर्ट वीडियोस आप ज़रूर देखो, क्योंकि आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प करेगी। ये वो क्वेश्चंस के ऊपर शॉर्ट वीडियोस में बना रहा हूँ, जो जनरली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, और विद इन 1 मिनट आपको आंसर देना होता है, राइट। तो वो चीज़ें मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियोस में डाल के रखी है। प्लीज़ जा करके शॉर्ट वीडियोस भी देखो, उसको जो है लाइक कर दिया करो, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सपोर्ट कर दो इस चैनल को, मैं बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, आई प्रॉमिस। So thank you for watching my video guys. Bye for now. Please take care and wish you all a very happy Dashera.